मैं एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि हर बच्चा जो कि 11th-12th में है, उस हर बच्चे को पता होगा कि यार एनसीईआरटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही है जो मेरा बेस क्रिएट कर सकती है। लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी दे सकती हूं कि उस हर बच्चे को जिसको ये पता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उस हर बच्चे में से एटलीस्ट 99% बच्चा ऐसा होगा जिसको यही नहीं पता होगा आज तक कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है और एनसीईआरटी पढ़नी है या समझनी है। क्योंकि बायो को तो हम वैसे भी रिलेट कर लेते हैं कि यार रट्टा ही तो मारना है, नहीं, बायोलॉजी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, एनसीईआरटी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, अपने दोस्त की तरह नहीं समझोगे, तब तक आप इसे अपने दिमाग में तो नहीं बैठाने वाले, बैठ ही नहीं सकती है। सो हाय एंड एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज की वीडियो बहुत सिंपल रहने वाली है। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी नीट अड्डा। अब यहां पर आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि अपन लोग फोकस कर रहे हैं ऑन एनसीईआरटी। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यार मुझे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो अगर आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाली हूं, 5 पॉइंट है, विद एग्जाम्पल शो करूंगी कैसे करने हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो तो मैं बोल रही हूं कि आप एनसीईआरटी मास्टर बन जाओगे। और अगर एक बार एनसीईआरटी मास्टर बन गए तो चाहे बोर्ड्स हो बेटा जी, चाहे नीट का एग्जाम हो, आप अपना एग्जाम एक नंबर फर्स्ट वाले से क्लियर करने वाले हो। ये मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने अपनी नींव क्रिएट कर ली ना बेटा, उसके बाद सब सॉर्टेड है, फिर सब दिमाग में अपने आप आने लगेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब दी चैनल और लाइक करना जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए, है ना। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपकी एनसीईआरटी से दोस्ती करनी है और दोस्ती करने के साथ साथ उसको पढ़कर खुद नोट्स बनाने हैं। अब पढ़कर जब मैं बोल रही हूं तो मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका दिस इज दी चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एनसीईआरटी पीडीएफ में लेके आई हूं। अब अगर आप एनसीईआरटी पीडीएफ में से इस चैप्टर को पढ़ते हैं बेटा जी, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक साथ सब कुछ लिख दिया गया है। एक साथ सब कुछ लिख दिया गया है। कैसे, क्या इंस्पायरेशन है, क्या एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन में वॉल्यूम कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप इस एनसीईआरटी को रीड करने लग गए। अब आपको क्या करना है? आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां पर डालेंगे हेडिंग एक्सपायरेशन, ठीक है, या फिर अपने खुद के नोट बना लो, एक नोटबुक बना लो और या तो यहां लिख दो। एनसीईआरटी रखने का वैसे ही बहुत शौक होता है हमें, है ना। अब एक्सपायरेशन क्या है? जब एक्सेलेशन हो रही है, यानी कि जब वॉल्यूम ऑफ एयर रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलेशन। अब इसके अंदर अब जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेलेशन के टाइम पर क्या हो रहा है। एक्सेलेशन के टाइम पे आपकी जो डायफ्राम है और आपका जो रिब केज है, यानी कि ईआईसीएम वाली मसल्स है, वो रिलैक्स कर जाती है, बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाती है। तो यहां पर ईआईसीएम लिख लेंगे, यहां पर डायफ्राम लिख लेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा बेटा जी? अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम होगी, वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो हाई टू लो प्रेशर वापस आपकी गैस चली जाएगी। अब आपको एनसीईआरटी की इन लाइंस को बार बार ना पढ़ना पड़े, इसलिए आपको आपके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स आप जितना टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, जितना फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओगे, और खुद के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं, खुद के नोट्स बनाओगे तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट, आपको एनसीईआरटी से खुद क्वेश्चंस बनाने हैं,
चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बोर्ड्स वालों के लिए बोल रही हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपको खुद क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली 11th में बोर्ड्स नहीं है, बट आपको ये पता है ये क्या है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में मान लो ये क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, तो आपको पता ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप पता है ना, कैसे पता होगा? आपको अपना क्वेश्चन खुद फ्रेम करना पड़ेगा। क्वेश्चन फ्रेम करो, यहीं पर फ्रेम करो या इसी नोटबुक में फ्रेम करो। एक तरफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करो, एक तरफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करो। तो अगर जब आप अपने आप से क्वेश्चन बनाते हो तो उस पॉइंट से आपको क्या हेल्प मिलती है? आपको हेल्प मिलती है कि अब आप एनसीईआरटी के बारे में चारों तरफ से सोच रहे हो। अब आपको पता है कि ये अगर पैराग्राफ है तो आपको पता है जब आप खुद क्वेश्चन बनाते हो कि इस पैराग्राफ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कितने असर्शन रीजन आ सकते हैं, कितने स्टेटमेंट बेस आ सकते हैं और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको पता होगा, है ना? तो आपको अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? आपको एनसीईआरटी की हर चीज को इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो डायग्राम के नीचे लिखी हुई चीज हो और चाहे वो समरी। अब ये मत सोचना कि यार मैंने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, अब समरी पढ़ के क्या करूं। नहीं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको चैप्टर में नहीं मिलेंगे लेकिन समरी में मिल जाएंगे। तो आपको हर चीज को इंपॉर्टेंट समझना है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी टेबल आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं, जैसे कि इसी चैप्टर में एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का टेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा जी हर एक चीज को आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इंपॉर्टेंट समझते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस आपको डायग्राम्स, टेबल, फ्लोचार्ट सबको देनी है और समरी को भी देनी है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, सॉल्व करने हैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन। 20 चैप्टर में लिखे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे आपको फिर गूगल के यूज करना पड़े, चाहे आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी पड़ जाए, लेकिन आपको 20 चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बैक एक्सरसाइज तो सॉल्व करनी ही करनी है। अब जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपकी एक बुक है दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको उस बुक में आपका पूरा बोर्ड्स वाला फॉर्मेट मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये बुक भी सॉल्व करनी है। जब आप किसी एक चैप्टर के लिए ये पांचों चीज कर लेते हैं ना बेटा, तो वो चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए और आपके नीट के लिए, दोनों के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर आप इन चैप्टर्स पे फोकस करते हैं, मतलब आप इन 5 पॉइंट को लेकर चलते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो मैं आपको लिख के दे रही हूं, विद गारंटी दे रही हूं कि आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और अगर आपने इनमें से एक भी पॉइंट मिस किया तो एनसीईआरटी बिल्कुल आपकी उस दोस्त की तरह हो जाएगी जो आपको भाव तक नहीं देगी। सिर्फ आप भाव दे रहे होगे, सामने से भाव नहीं मिल रहा होगा। तो ये 5 पॉइंट फॉलो करो और आप 110% बन जाओगे एनसीईआरटी मास्टर्स। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। एंड अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा। टाटा।